आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चितंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम भौम प्रदोष व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। भौम का अर्थ है मंगल और प्रदोष का अर्थ है त्रयोदशी तिथि। मंगलवार को त्रयोदशी तिथि होने से इसका मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष या प्रदोषम व्रत कहा जाता है। वह इस व्रत कथा को भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन शिव जी और हनुमान जी दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी की उपासना करने से हर दोष का नाश होता है तथा हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु बाधा शांत होती है और कर्ज से छुटकारा मिलता है। इसे विशेष रूप से अच्छी सेहत और बीमारियों से मुक्ति की कामना से किया जाता है। इस दिन उपवास करने से गोदान का फल मिलता है और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की उपासना करने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में हम भौम प्रदोष व्रत की कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम गण गणपते नमः। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वे प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वे प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वे भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय श्री राम, जय हनुमान। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से भौम का जन्म और उनकी पूजा। वैशंपायन ने कहा, मैं लोहितांग अर्थात मंगल ग्रह के जन्म, उसके कारण लोगों में खुशी, उनकी शक्ति, वैभव और चमक के बारे में सही ढंग से सुनने की इच्छा रखता हूँ। व्यास जी ने कहा, कुजाता हर अंश से जन्मे देवता है और पृथ्वी के पुत्र है। वे अच्छा है और जीवन शक्ति से संपन्न है। पृथ्वी पर बहादुर और शक्तिशाली है। दैवीय ग्रह तेज, क्रूर, लाल शरीर वाला और शक्तिशाली है। वे युवा है, सुंदर है और वे स्वामी बिजली की तरह चमकने वाले स्वभाव का है। उसने राक्षसों, लाशों को खाने वालों और देवताओं और मनुष्यों, पौधों, जानवरों और पक्षियों के शत्रुओं को अपनी स्थिति के अनुसार उनके जन्म के समय पकाया अर्थात पीड़ा दी है। वैशंपायन ने कहा, उनका जन्म शिवजी से कैसे हुआ? उनका जन्म पृथ्वी पुत्र के रूप में कैसे हुआ? ये दिव्य ग्रह इतना क्रूर कैसे है? मुझे ये जानने की इच्छा है। उसे समस्त लोकों में सदैव कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? हे गुरु, तुम में से जो लोग विश्वास रखते हैं मुझे बताओ। मैं इसे आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। व्यास जी ने कहा, हिरण्याक्ष के परिवार में एक बुद्धिमान राक्षस, देवताओं का संहारक
अंधक नाम का और राक्षसों का राजा पैदा हुआ था। विष्णु के वरदान के कारण ही वे विष्णु स्वयं के समान वीर बन गया। उसने स्वयं एक एक करके इंद्र आदि सभी देवताओं, यज्ञों के भोक्ता आदि को परास्त कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर ये शब्द कहे, उसने हमारा राज्य, सुख और यज्ञ छीन लिया है, अति कृपा करके उसे मारने का उपाय बताएं। तब ब्रह्मा ने कहा, विष्णु से वरदान प्राप्त करने और अमृत पीने के कारण उसकी मृत्यु का कोई साधन नहीं, लेकिन मैं काम के साथ श्रद्धा का निर्माण करूंगा, अर्थात विश्वास का निर्माण करूंगा, ताकि एक राक्षस के रूप में उसकी स्थिति बदनाम हो जाए। इसके अलावा त्रुटि सभी महिलाओं से आगे निकल जाएगी। उनका मन पार्वती देवी दुर्गा को छोड़कर कहीं भी स्थिर नहीं होता। तब संसार के स्वामी अर्थात शिव क्रोधित होकर उसे विकृत कर देंगे। तब वे अपना राक्षस तत्व त्याग कर उसका सेवक बन जाएगा। ऐसा कहते हुए प्राणियों के स्वामी ने काम, त्रुटि, माया के साथ श्रद्धा को उनके पास भेजा। फिर जुनून और एक महिला को खोजने के इरादे से मूर्खतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हुए प्रभावित होने के कारण, त्रुटि के कारण उसने अपनी पत्नी और अन्य महिलाओं के बीच अंतर पर ध्यान नहीं दिया। फिर माया के उकसाने पर वे तीनों लोकों में घूमता रहा। हिमालय की सतह पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री माता पार्वती को देखा। पार्वती को देखकर राक्षस काम के वशीभूत हो गया। अपनी समझ खो देने के कारण उसने देवी पार्वती को हथियाने की कोशिश की। माता पार्वती ने कोतवी अर्थात उनका नगर रूप का रूप धारण कर लिया था और भगवान के निकट रही। वे श्रेष्ठ दानव जोश के कारण, मूर्ख होने के कारण और परेशान मन से उन्हें पकड़ने में रुचि रखता था, लेकिन उसने माता पार्वती का पीछा नहीं छोड़ा। तब उनके ध्यान के परिणाम स्वरूप उनके पति वहां आए और पार्वती से मिले। उन्हें देखकर दैत्यराज भगवान अपने धाम चले गए। उसने अपने सैनिकों को तैयार किया और शिव को जीतने के लिए उत्सुक था। वह असंवेदनशील था, जुनून के कारण, उत्पन्न मोह के कारण आतुर पार्वती को लेने के लिए। ये सुनकर नंदिन के आग्रह पर देवता उनके पास गए और संसार को भयभीत कर भयंकर युद्ध किया। दैत्यों के गुरु ने युद्ध में मारे गए दैत्य को पुनर्जीवित कर दिया। सभी ने कैलाश पर ये समाचार शिव को सुनाया। तब क्रोधित होकर शिव ने नंदिन से शब्द कहे, हे वीर, मेरे आदेश पर जल्दी से राक्षसों के निवास और राक्षस राज की सभा में जाओ और उस दुष्ट शुक्र को बलपूर्वक पकड़ लो। गुरु राक्षसों को उसके बालों के साथ, यहाँ तक कि जब सभी राक्षस देख रहे हों तो उसे भय से अभिभूत होकर एक पल में मेरे पास ले आओ। तब भगवान पार्वती के आग्रह पर उन तेजस्वी नंदिन के बलपूर्वक शुक्र को अपने बालों से पकड़कर राक्षसों के सामने से पकड़ लिया। राक्षसों ने उसे, जो शुक्र को ले जा रहा था, हथियारों और बाणों से मारा। वे शक्तिशाली नंदी चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं थे। नंदी ने उसे अपने बालों से पकड़ लिया और प्रसन्न होकर देवताओं के सामने, शिव के सामने उसके साथ आए। विकराल रूप वाले और मृत्यु के समान भगवान शिव ने क्रोधपूर्वक राक्षसों के गुरु को पकड़ लिया और उन्हें निगल लिया। तब क्रोधित और शक्तिशाली राक्षस राज अपनी पूरी सेना से घिरे हुए भयंकर हथियार आदि लेकर शिव के पास दौड़े। क्रोधित देवता और विद्याधर बड़े क्रोध के साथ राक्षसों से युद्ध करने के लिए वहां गए। इसी बीच देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक और भयंकर युद्ध हुआ, जिससे समस्त लोग भयभीत हो गए। महान युद्ध में देवताओं ने राक्षसों पर विश्वसनीय हथियारों से प्रहार किया। एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से उन्होंने वज्र के समान और पंख वाले अंगों में मणि लगे हुए सुनहरे बाणों से एक दूसरे को घायल कर दिया। उन मनोहर बाणों से उनके शरीर और आकाश अत्यंत चमक उठे। शेष देवताओं, कश्यप के वीर पुत्रों ने अपने अमोघ अस्त्रों से राक्षसों पर प्रहार किया और उन्हें धराशायी कर दिया। एक क्षण में सभी देवताओं ने अपने विश्वसनीय हथियारों से राक्षसों की उस विशाल सेना को नष्ट कर दिया, जो संसार में व्याप्त थी और जो शक्ति और हथियारों से अच्छी तरह से ढकी हुई थी।
यद्यपि उस राक्षस को स्वयं शिव द्वारा बड़े प्रयास से अर्थात अपने त्रिशूल पर लंबे समय तक जीवित रखा गया था, परंतु वे नष्ट नहीं हुआ। तब हे ब्राह्मण, विनम्र मन वाले उस अंधक को शिव ने भृंगिरिति नामक अपना सेवक बनाया। तब देवताओं से बात करते हुए शिव ने शुक्र को उल्टी कर दी। भ्रूण भूमि पर गिर गया, इसलिए उसे भौम कहा गया। शुक्र शिव से बात करके खुशी से राक्षसों के पास गए। इस प्रकार भौम यानी के मंगल का जन्म हुआ। शिव के अंश के रूप में और पृथ्वी से भी हुआ है। जब जन्म के समय उसकी स्थिति अनुकूल न हो, जब एक राशि से दूसरी राशि में चला गया हो या किसी अवांछनीय राशि में प्रवेश कर गया हो, तब उसकी पूजा चौथे दिन पड़ते हुए मंगलवार को पवित्र व्रतियों द्वारा की जानी चाहिए। भौम की आकृति त्रिभुज यह व्रत में बनी हुई और लाल पुष्पों तथा अभिषेक से पूजित होने पर विद्या, धन, पुत्र, सुख और वैभव मिलता है। आप फिर और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी ने कहा, हे शिष्यों, मैंने शुभ फल देने वाला ये धार्मिक वृत्तांत कहा है, जिसे सुनने से मनुष्य का ना तो पुनर्जन्म होता है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। ये ब्राह्मणों को पुण्य प्रदान करता है और शुभ वस्तु की इच्छा रखने वालों को इसका अभ्यास करना चाहिए। आशीर्वाद पाकर मेरी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक जाओ। ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, इतना कहकर सत्यवती के पुत्र पूज्य व्यास धर्म प्रायणता के विषय में अपना निर्णय सुनाते हुए चले गए। हे बालक, तुम सत्य को जानकर भक्ति पूर्वक हरि का गुणगान करके लोगों को सही आचरण की सलाह देकर और संसार के स्वामी को प्रसन्न करके जैसा चाहे आनंद लो। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने जो कथा कही है वे महान एवं अद्भुत है। ये शंभु की महानता को दर्शाती है और सभी पापों का नाश करने वाली है। हम इसे अधिक मानसिक सतर्कता और ध्यान के साथ एक बार फिर से सुनना चाहते हैं। महान आत्माओं द्वारा प्रदोष काल में आराधना किए जाने पर भगवान शंभु कौन सी शक्ति प्रदान करते हैं? हे धर्मात्मा, ये बात हमसे कहिए। हे सूत जी, यद्यपि हमने अक्सर सुना है, फिर भी हमारी इच्छा बढ़ती ही जाती है। सूत जी ने कहा, हे परम बुद्धिमानों, तुमने भला पूछा। तुम सारे जगत में विख्यात हो, इसलिए मैं शिव की पूजा से प्राप्त होने वाले महान पुण्य का पूरी तरह से वर्णन करूंगा। 13वें चंद्र दिवस की संध्या को प्रदोष कहा जाता है। लाभ चाहने वाले को महान भगवान की ही नहीं बल्कि किसी अन्य की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष के समय पूजा के महात्म्य का वर्णन करने में कौन सक्षम है? ये उस समय है जब सभी देवता भगवान शिव के पास रहते हैं। प्रदोष के समय भगवान अपने चांदी के निवास कैलाश में नृत्य करते हैं, जबकि देवता उनके अच्छे गुणों को प्रकट करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए पूजा, जप, होम, उनकी कहानियों का वर्णन और उनके 6 गुणों की स्तुति 4 लाभों अर्थात गुण, धन, प्रेम और मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा की जानी चाहिए। ये पवित्र बेड़ा है जो उन लोगों को दूसरा किनारा दिखाता है जो सांसारिक अस्तित्व के सागर में डूब जाते हैं। उन लोगों को जो दरिद्रता के अंधेरे से अंधे हो गए हैं और सांसारिक अस्तित्व और चिंताओं से डरते रहते हैं। जो लोग दुख, शोक और भय से व्यथित हैं, जो सभी संकटों के नाश की कामना करते हैं, उनके लिए प्रदोष के समय भगवान पार्वती की पूजा समृद्धि का मार्ग है। यहाँ तक कि बुरे इरादे वाला नीच व्यक्ति, भाग्यहीन व्यक्ति या दुष्ट भी देवों के भगवान की पूजा करके विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। जो शत्रुओं द्वारा मारा जा रहा हो, सर्पों द्वारा डसा गया हो, पर्वतों द्वारा आक्रमण किया गया हो, विशाल समुद्र में गिर गया हो, जो काल के डंडे से मारा गया हो, एक साथ कई रोगों से ग्रस्त हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं होता, यद्यपि वे गिरीश की पूजा करता है। प्रदोष के समय शिव की पूजा करने से व्यक्ति दरिद्रता, मृत्यु, दुख और विशाल पर्वत के बराबर ऋण के बोझ से छुटकारा पाता है और धन से सम्मानित होता है। इस संदर्भ में मैं महान पुण्य से परिपूर्ण एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा, जिसे सुनने से सभी मनुष्य का उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का एक राजा था। वे साहसी, सच्चे बोलने वाला और सभी धार्मिक अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करने वाला था। उनकी आदतें सभ्य थी। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उस अत्यंत बुद्धिमान राजा ने राज्य पर धर्म पूर्वक शासन करते हुए बहुत समय तक बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया।
दुर्मुशन को अपना नेता मानकर शाल्व के राजा इस राजा के शक्तिशाली शत्रु थे। एक बार सेनाओं के एक बड़े समूह को इकट्ठा करके ये शाल्व विदर्भ शहर को जीतने की इच्छा से पहुँचे और उसे घेर लिया। अपने ही नगर को इस प्रकार घिरा देखकर विदर्भ के शासक ने अपनी सहायता के लिए एक बड़ी सेना लेकर युद्ध करने के लिए तत्परता से उनके विरुद्ध चढ़ाई कर दी। शाल्वों के साथ उनका युद्ध, जो अपने पराक्रम के कारण अत्यधिक अहंकारी थे, पाताल में सर्प राजा के साथ घमंडी गंधर्वों के समान था। तब विदर्भ के राजा ने एक भयानक युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः वे युद्ध के मैदान में शाल्वों द्वारा मारा गया और उन्होंने अपनी अधिकांश सेना भी खो दी। जब वे महान वीर योद्धा मंत्रियों सहित मारा गया, तो जो सैनिक सामान्य नरसंहार से बच गए, वे अत्यधिक चूर होकर मैदान से भाग गए। युद्ध समाप्त हो गया। शत्रु के मंत्रियों ने हर्ष से जय जयकार किया। नगर में लड़ाकों का कोलाहल मच गया। उस समय विदर्भ देश के राजा की पतिव्रता पत्नी दुख से व्याकुल होकर बड़ी कठिनाई से बाहर निकली। वे गर्भवती थी। रात के अंधेरे में रानी अत्यंत दुख से व्याकुल होकर पश्चिम की ओर चली। पोवटने पर भी वे पतिव्रता स्त्री मार्ग पर बहुत धीरे चल रही थी। लंबी दूरी तय करने के बाद उसे अशुद्धियों से मुक्त एक झील दिखाई दी। दिन की बढ़ती गर्मी से परेशान होकर सुंदरी ने झील के किनारे एक हरे भरे छायादार पेड़ का सहारा लिया। नियति के अनुसार उस एकांत स्थान पर एक पेड़ के चारों ओर बने पक्के चबूतरे पर पवित्र महिला ने शुभ मुहूर्त में एक बेटे को जन्म दिया। रानी प्यास से व्याकुल हो गई। वे झील में प्रवेश कर गई, लेकिन कोमल अंगों वाली महिला को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वे नवजात बालक, जो पिता और माता की मृत्यु से अनाथ हो गया, भूख और प्यास से दुर्बल और व्याकुल होकर झील के तट पर करुण विलाप करने लगा। जब वे नवजात शिशु इस प्रकार रो रहा था, तो अचानक एक ब्राह्मण महिला वहाँ आई। उसके साथ उसका 1 साल का छोटा बेटा भी था। विधवा और दरिद्र होने के कारण उसे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ती। उमा नाम की वे ब्राह्मण स्त्री, जिसके इकलौते पुत्र के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं, भिक्षावृत्ति का सहारा लेकर राजकुमार को देखा। आकाश से गिरे हुए सूर्य चक्र के समान दिखने वाले राजकुमार को असहाय होकर रोते हुए देखकर उस स्त्री ने बहुत देर तक इस प्रकार सोचा, अभी तो मुझे एक बड़ा चमत्कार दिखाई दिया। इस शिशु की अभी तक गर्भनाल भी नहीं कटी। इसकी माँ कहाँ गई? क्या इसको कोई पिता नहीं? क्या इसको कोई अन्य सगा नहीं? अफसोस, ये दयनीय रूप से असहाय लड़का नंगी जमीन पर कैसे पड़ा है? क्या ये चांडाल जन्मा है, शूद्र से जन्मा है या वैश्य का है? क्या वे ब्राह्मण का पुत्र है या किसी राजा का? बच्चे के बारे में ये कैसे पता चलेगा? मैं शिशु को गोद में लेकर अपनी गोद में जन्मे बच्चे की तरह पालन पोषण करना पसंद करूंगी, लेकिन मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि उसके वंश का पता नहीं। जब ब्राह्मण महिला इस प्रकार विचार कर रही थी, तब एक भिक्षुक स्वयं साक्षात भगवान शिव वहाँ आए। उत्कृष्ट भिक्षुक ने उससे कहा, हे ब्राह्मण महिला, परेशान मत हो। हे घोरी मोहों वाली महिला, बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी रक्षा करो और उसकी देखभाल करो। शीघ्र ही इस बालक के द्वारा तुम्हें महान कल्याण प्राप्त होगा। इतना कहकर विद्यालु भिक्षुक शीघ्रता से चला गया। जब भिक्षुक चला गया, तो ब्राह्मण महिला आत्मविश्वास से बच्चे को अपने घर ले गई। भिक्षुक की बात पर पूर्ण विश्वास करके उस पतिव्रता स्त्री ने राजकुमार को भी अपने पुत्र के समान प्रेम पूर्वक पाला। वे एकाकृका नामक खूबसूरत गांव में अपने घर में बस गई। भिक्षा से प्राप्त धन से उसने अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण किया। ब्राह्मण महिला के पुत्र और राजकुमार का ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक किया गया। वे दूसरों द्वारा उचित रूप से सम्मानित होकर बड़े हुए। उचित समय पर उन्हें पवित्र धागा पहनाया गया। लड़कों ने सभी धार्मिक संस्कारों और परंपराओं का सख्ती से पालन किया। वे प्रतिदिन अपनी माता के साथ भिक्षा के लिए घूमते थे। एक बार लड़कों के साथ भीख मांगते हुए ब्राह्मण महिला एक मंदिर में प्रवेश कर गई। मंदिर बुजुर्ग साधुओं से भरा हुआ था। बालकों को देखकर बुद्धिमान ऋषि शांडिल्य ने कहा, हाँ, भाग्य की शक्ति सचमुच अद्भुत है। कर्म की शक्ति अप्रयोज्य है। यह लड़का दूसरे लड़के की माँ पर निर्भर है और भिक्षा से अपना भरण पोषण करता है। इस उत्कृष्ट ब्राह्मण महिला को अपनी माँ के रूप में मानते हुए उन्होंने ब्राह्मण के लड़के के साथ ब्राह्मणवादी जीवन शैली अपना ली है।
ऋषि शांडिल्य के इन शब्दों को सुनकर वे ब्राह्मण महिला सभा में उन्हें झुक करी और उनके आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण, इस लड़के को मैं एक भिक्षुक के कहने पर ले आई। हालांकि मैं आज तक इसके इतिहास का पता लगाने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं उसे अपने बेटे की तरह पाल रही हूँ। उनका जन्म किस परिवार में हुआ, उसकी माँ कौन है, उसके पिता कौन है, मैं ज्ञान चक्षु से युक्त आपसे सब कुछ जानना चाहती हूँ। ब्राह्मण महिला द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर अलौकिक ज्ञान से संपन्न ऋषि ने उसे अपने जन्म और प्रारंभिक जीवन का विवरण सुनाया। उन्होंने विस्तार से बताया कि वे विदर्भ के राजा के पुत्र थे और उनके पिता युद्ध में मारे गए और माता को मगरमच्छ ने खा लिया। उस महिला ने आश्चर्य और जिज्ञासा जगाते हुए फिर से पूछा, राजा युद्ध में कैसे मर गया, जिससे सभी सांसारिक सुखों का त्याग हो गया? हे महर्षि, इस बालक को दरिद्रता का सामना कैसे करना पड़ा? ये अपनी गरीबी को कैसे दूर करेगा और अपना राज्य कैसे प्राप्त करेगा? अपना कर्तव्य है कि आप मुझे इस लड़के और मेरे बेटे की गरीबी दूर करने का उपाय बताएं, जो भी अब भीख मांगकर प्राप्त भिक्षा के माध्यम से अपना भरण पोषण करते हैं। शांडिल्य ने कहा, विदर्भ के राजा इस लड़के के पिता अपने पिछले जन्म में पांडे राजन पर शासन करने वाले राजा थे। सभी पवित्र अनुष्ठानों में पारंगत, संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा ने एक बार प्रदोष के समय शंभू की पूजा की। जब वे भक्ति पूर्वक तीनों लोकों के स्वामी की पूजा कर रहा था, तब पूरे शहर में कोलाहल मच गया। ये संदेह करते हुए कि जोरदार खबर सुनकर उसके शहर में कुछ विद्रोह हो गया है, राजा ने आराधना करना बंद कर दिया और महल से बाहर आ गया। इसी बीच उसके शक्तिशाली मंत्री ने उस जागीरदार राजा को पकड़ लिया, जिसने उस पर दुश्मन के रूप में हमला किया था, और राजा के पास पहुंचा। अपने शत्रु अहंकारी जागीरदार राजा को मंत्री द्वारा अपने निकट लाते देख राजा क्रोधित हो गया और उसने उसका सर काटने को कह दिया। इसके अलावा राजा ने बीच में ही शिव की पूजा बंद कर दी और अपने नियमित अनुष्ठानों को औपचारिक रूप से समाप्त किए बिना रात में भोजन किया। उनके बेटे ने भी अपने अहंकार के चरम पर ये भ्रम में रहकर कि वे वही गलती कर बैठा। प्रदोष के समय शिव की पूजा किए बिना ही उन्होंने भोजन कर लिया और सो गए। अगले जन्म में वे राजा विदर्भ देश का अधिपति बना। शिव की आराधना में इस विघ्न के कारण वे अपने शत्रुओं द्वारा मारा गया, जबकि वे सांसारिक आनंद ले रहा था। पिछले जन्म में उसका पुत्र इस जन्म में भी उनका पुत्र ही बना। शिव की पूजा में विधि के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। उसकी मां ने पिछले जन्म में धोखे से अपनी सहपत्नी की हत्या की। उस महान पाप के कारण वे वर्तमान जन्म में एक मगरमच्छ द्वारा पकड़ ली गई। ये संबंधित व्यक्तियों के कृत्यों का विवरण है और इस प्रकार आपको बता दिया गया है। शिव की पूजा न करने के दोषी मनुष्य दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो परलोक में कल्याण के लिए अनुकूल है। मैं सभी उपनिषदों का सार बोल रहा हूँ। सांसारिक अस्तित्व की उथल पुथल वास्तव में महत्वहीन है। वहाँ महत्वपूर्ण सार एक प्राणी द्वारा भगवान के कमल जैसे चरणों में की गई सेवा है। जो लोग प्रदोष के समय गिरीश की पूजा नहीं करते, जो अन्य लोग दूसरों द्वारा पूजे जाने वाले शिव को प्रणाम नहीं करते, वे मोहग्रस्त लोग जो अपने कानों में किसी इस कथा को नहीं सुनते, वे सभी जन्मों में पूरी तरह से गरीब होते हैं। जो लोग प्रदोष के समय पूर्ण एकाग्र मन से परमेश्वर के चरण कमलों की पूजा करते हैं, उनकी इस संसार में ही धन धान्य, पत्नी, संतान, सौभाग्य और संपत्ति में वृद्धि होती है। तीनों लोकों की माता गौरी को अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर रतन जड़ित स्वर्ण आसन पर स्थापित करने के बाद त्रिशूलधारी भगवान प्रदोष के समय नृत्य करना चाहते हैं। तब सभी देवता उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं और स्तुति करते हैं। वाणी की देवी वीणा बजाती है, देवों के देव इंद्र बांसुरी बजाते हैं, कमल जन में ब्रह्मा झांझ पर सक्रिय हैं, देवी लक्ष्मी संगीत प्रिया को देखती है, विष्णु बड़ी चतुराई से मृदंग ढोल बजाते हैं, देवता चारों ओर उपस्थित है। इस प्रकार सभी लोग प्रदोष के समय मृधानी भगवान की सेवा करते हैं। जब प्रदोष का समय आता है तो गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग, सिद्ध, साध्या, विद्याधर, अमर, दिव्य कन्याएं और भूतों से तीनों लोकों में रहने वाले अन्य लोग हर के किनारों पर रहते हैं। इसलिए प्रदोष के समय केवल शिव की पूजा की जानी चाहिए, अन्य जैसे विष्णु, ब्रह्मा आदि की नहीं। यदि महेश की विधिवत पूजा की जाती है तो सभी दिव्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं।
आपका ये पुत्र अपने पिछले जन्म में एक उत्कृष्ट ब्राह्मण था, लेकिन उसने अपना जीवन यज्ञ और अन्य उत्कृष्ट संस्कारों को करने के बजाय मौद्रिक उपहार स्वीकार करने में बिताया। इसलिए हे सुंदर महिला, उसे गरीबी का सामना करना पड़ा। उस दोष को दूर करने के लिए उसे शंकर की शरण लेनी चाहिए। ऋषि द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर पवित्र ब्राह्मण महिला ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और शिव की पूजा की विधि के बारे में पूछा। ऋषि शांडिल्य ने कहा, चंद्रमास के दोनों आधे भाग की 13वीं तिथि को व्रत करना चाहिए। उसे सूर्यास्त के 3 घटी पहले पवित्र स्नान करना चाहिए। सफेद वस्त्र पहनकर शांत रखना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। उसे नियमित व्रत और अनुष्ठान करना चाहिए। संध्या संस्कार और जप करने के बाद उसे शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान के सामने जमीन को ताजे पानी से साफ करना चाहिए। एक मंडल सुंदर ढंग से बनाया जाना चाहिए। 5 रागों का कमल का डिजाइन भी बनाना चाहिए। भक्त को आराधना की सभी आवश्यक वस्तुओं को ईमानदारी से एकत्रित करना चाहिए। मन और शरीर से शुद्ध रहना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को आगर में निर्दिष्ट मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर उसे अनुस्वार के साथ बीजाक्षरों का उच्चारण करते हुए 3 बार सांस नियंत्रण करना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए। अंगों के स्पर्श अनुष्ठान को समाप्त करके पुण्य मातृकाओं का उच्चारण करते हुए उसे भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। उसे बाईं ओर गुरु को और दाईं ओर गणपति को प्रणाम करना चाहिए। कंधों और जांघों के साथ साथ नाभि और बाजू पर धर्म आदि का स्पर्श करने के बाद वे अधर्म आदि और अनंत आदि का न्यास करेगा। मंत्र हृदय में भी और आसन पर भी आधार शक्ति से प्रारंभ होकर ज्ञानात्मक तन समाप्त होने तक सारी संस्थाओं का न्यास उचित क्रम में किया जाना चाहिए। शिव का ध्यान मंत्र। उनकी 3 आंखें हैं। चंद्रमा उनका मुकुट है। उनमें करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति है। उनके बाल उलझे हुए हैं। उनका रंग भूरा है। वे अपने रतन जटित मुकुट के साथ चमकता है। उनकी गर्दन का रंग नीला है। उसके रंग अंग ठीक है। वे अपनी मालाओं से सर्पों से अलंकृत है। एक हाथ से वे वरदान देने का भाव दिखाता है तो दूसरे हाथ से भय से रक्षा का। वे कुल्हाड़ी चलाता है। सांप उनके कंगन, बाजूबंद, कंधे के आभूषण और अंगूठियां बनाते हैं। वे बाघ की खाल पहने हुए हैं और रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। इस प्रकार शिव का ध्यान करने के बाद भक्त को उनकी बाईं ओर पर्वत की पुत्री माता गौरी का ध्यान करना चाहिए। माता गौरी का मंत्र है। उनके पास जप पुष्प उगते सूर्य की शानदार चमक है। वे बिजली के समूह के समान है। वे दुबली पतली है और मन और आँखों को आकर्षित करती है। अर्धचंद्र उसके शिखा रत्न का निर्माण करता है। वे दयालु और स्नेही है। उसके अग्रभाग नीले रंग के घुंघराले हैं। वे अपने काले नीले बालों के साथ काली मधुमक्खियों के झुंड की तरह सुंदर चमक रही हैं। उनके चमकदार रतन जटित कान के छल्ले उसके चेहरे के आकर्षण को बढ़ाते हैं। ताजा केसर के डब्बों से युक्त उसके गाल दर्पण की सतह से चमकते हैं। मधुर मुस्कान अंकुर जैसे लाल होठों की चमक बढ़ाती है। उनकी गर्दन शंख की तरह सिलवटे हैं। वे शुभ एवं सौम्य है। उनके स्तन कमल की खिलती हुई कली की तरह उभरे हैं। उनके सुंदर 4 हाथों में पाश अंकुश है और वे भय से मुक्ति और वरदान देने की मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। उसकी चूड़ियां और अंगूठियां अनेकों रत्नों से अद्भुत रूप से चमकती हैं। वे सुनहरे कमरबंद से अलंकृत है, जिसकी सुंदरता 3 परतों से बढ़ जाती है। वे लाल वस्त्र और माला पहनती है। उनके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा है। करवाटरों के रखवालों की पत्नियों की राजगद्दी उनके कमल सदृश चरणों में झुकती है। वे रत्न में सिंहासन पर विराजमान है। सर्प राजा उसके अनुचर है। भगवान शिव का संकल्प मंत्र। हे शंकर, ऋणग्रस्ता, पाप, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। संपूर्ण पापों का नाश कीजिए। हे बैल वाहन भगवान, मुझे बचाओ, जो दुख और शोक की आग से अत्यधिक व्यथित हूँ और संसारिक अस्तित्व के भय से पीड़ित है, जो कई बीमारियों से पीड़ित एक अत्यंत अभागा है। आओ हे देवों के प्रमुख, हे स्वामी, हे महान भगवान, भय से मुक्ति के अनुसार पार्वती के सानिध्य में मेरे द्वारा आपकी की गई पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार संकल्प का उच्चारण करने के बाद विधिवत ब्रह्म पूजा शुरू करेगा। बाईं ओर और दाएं तरफ गुरु गणपति की पूजा करेगा। वे उत्तर पूर्व कोने पर क्षेत्रज्ञ की पूजा करेगा और फिर उचित क्रम में वास्तुपति वाग्देवी कात्यायनी की पूजा करेगा।
इस तरह शांडिल्य ऋषि ने ब्राह्मण महिला को भगवान शिव के प्रदोष व्रत की पूजा विधि समझाई। शांडिल्य के वचन सुनकर ब्राह्मण महिला दोनों बालकों सहित ऋषि के चरणों में झुक गई और कहा, हे पवित्र महोदय, मैं आज आपके दर्शन पात्र से संतुष्ट और धन्य हूँ। ये दोनों लड़के आपकी शरण में हैं। ये मेरा पुत्र है जिसका नाम शुचिव्रत है। ये राजकुमार है जिसका नाम धर्मगुप्त है। ये दोनों और मैं, हे पवित्र श्रीमान, आपके चरणों के सेवक हैं। हम लोगों को बचाइए जो दरिद्रता के भयानक सागर से गिरे हैं। जब ब्राह्मण महिला ने इस प्रकार उनकी शरण मांगी तो ऋषि ने उसे अमृत जैसे मीठे शब्दों में सांत्वना दी। इसके बाद ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए विशिष्ट मंत्र प्रदान किया और प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद उन दोनों लड़कों ने ऋषि के निर्देश अनुसार प्रदोष के समय भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करना शुरू कर दिया। जब ब्राह्मण लड़का और राजकुमार भगवान की आराधना करने लगे तब 4 महीने बहुत खुशी से बीते। एक बार एक ब्राह्मण लड़का राजकुमार के साथ नहीं स्नान करने के लिए नदी पर गया। वही चंचलता पूर्वक घूमता रहा। वहाँ नदी के किनारे के पास एक पक्के चबूतरे पर, जो धारा के निरंतर प्रवाह के कारण नष्ट हुआ था, उसने एक खजाने का भंडार चमकता देखा। बालक ने उसे देखकर दैवीय विरासत समझकर उसे अपने सर पर ले लिया और अत्यधिक प्रसन्न होकर घर चला गया। एक बार जब बसंत का मौसम आ गया, राजकुमार ब्राह्मण लड़के के साथ जंगल में खेल रहा था। वे जंगल में बहुत दूर चले गए। उन दोनों ने वहाँ सैकड़ों की संख्या में गंधर्व युवतियों को क्रीड़ा करते देखा। दूर से उन सुंदर युवतियों को अटखेलियां करते देखकर ब्राह्मण बालक राजकुमार से बोला, इससे आगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वहाँ कुछ महिलाएं खेल रही हैं। मलिनता से मुक्त हृदय वाले विद्वान पुरुषों स्त्रियों के साथ निकटता से बचते हैं। इन्हें अपनी युवावस्था पर गर्व है। वे धोखे से उन लोगों को धोखा देते हैं जिन्हें वो देखते हैं। वे लुभावनी बातें कहने की कला में बड़े माहिर हैं। इसलिए अपने कर्तव्य में लगे विद्वान और विशेष रूप से ब्रह्मचारी को महिलाओं की निकटता और उनके साथ बातचीत से बचना चाहिए। इसलिए मैं इन भूरी आंखों वाले लोगों के खेल के स्थान पर जाने के लिए उत्साहित नहीं हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण बालक लौट आया, लेकिन राजकुमार वहाँ चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक अत्यंत सुंदर मुख वाली कन्या राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई। तब उस कन्या ने उस राजकुमार से पूछा, हे कमल नयन, आप कौन हैं? आप किस देश से आए हैं? किसके पुत्र हैं? इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। उन्होंने अपनी पहचान विदर्भ के राजा के माता पिता दोनों की मृत्यु के कारण अनाथ हुए पुत्र के रूप में प्रकट की। उन्होंने बताया कि उनके मूल क्षेत्र पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है और उन्हें विदेशी क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। सब कुछ बताने के बाद राजकुमार ने बदले में उससे पूछा, तो उस कन्या ने कहा, हे परमश्रेष्ठ राजकुमार, सुनो, द्रविका नाम का एक प्रतिष्ठित गंधर्व है। मैं उनकी अंशुमति नाम की कन्या हूँ। मैं तुम्हें आया देखकर मुझे तुमसे बात करने की उत्सुकता हुई। मैंने अपनी सभी दासियों को विदा किया। मैं अब अकेली हूँ। ये अत्यधिक बुद्धिमान, संगीत की सभी कलाओं में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। सभी दिव्य देवियाँ मेरी संगीत से प्रसन्न है। मैं सभी कलाओं में विशेषज्ञ हूँ। कन्या से मिलने के बाद राजकुमार और ब्राह्मण बालक अपनी माता के पास गए और उन्होंने प्रसन्न होकर सारी कहानी उन्हें सुनाई। और अगले दिन ब्राह्मण लड़के के साथ जंगल में राजकुमार फिर से चला गया। उसके बताए स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने गंधर्व राजा को अपनी पुत्री के साथ देखा। गंधर्व राजा ने बालकों का हृदय से स्वागत किया और उन्हें मनोहर आसन पर बैठाया। फिर उसने राजकुमार से कहा, हे प्रतिष्ठित राजा के पुत्र, कल मैं कैलाश गया था। वहाँ मैंने भगवान महादेव को पार्वती सहित देखा। उन देवों के देव ने मुझे बताया और स्वर्गवासियों के सामने सहानुभूति के सागर भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का एक राजकुमार है। वे गरीब है। उसे उसके राज्य से बेदखल कर दिया गया। उसके क्षेत्र पर उसके शत्रु ने कब्जा किया। गुरु के कहने पर वे बालक सदैव मेरी आराधना में लगा रहता है। उन्हीं की शक्ति से उनके सभी पूर्वज आज मुझे प्राप्त हुए हैं। हे श्रेष्ठ गंधर्व, तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। अपने शत्रुओं को मारकर वे अपने राज्य में पुनः स्थापित हो जाए। महेश की इस प्रकार आज्ञा पाकर मैं अपने महल लौट आया। मेरी बेटी द्वारा भी मुझसे बार बार अनुरोध किया गया, ये महसूस करते हुए कि ये सभी चीजें दयालु शंभु की इच्छा और आज्ञा की गठन करती हैं। इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर इस जंगल में आया हूँ। अब मैं अपनी बेटी अंशुमति आपको दे रहा हूँ। शिवजी की आज्ञा से मैं तुम्हारे शत्रु को मारकर तुम्हें तुम्हारे ही राज्य में स्थापित करूँगा।
इस प्रकार प्रख्यात राजा के पुत्र को उत्कृष्ट महिमा प्राप्त हुई। एक प्यारी प्यारी पत्नी के साथ वे अपनी संपत्ति से खुश था। उचित समय पर अपनी बेटी की शादी का जश्न मनाने के बाद गंधर्व राजा हवाई रथ पर चढ़े और स्वर्ग चले गए। विवाह के बाद धर्मगुप्त गंधर्व की सेना के साथ पुण्य अपने नगर में गए और शत्रु की सेना को मार डाला। शक्ति के माध्यम से और गंधर्व सेना की मदद से युद्ध में दुर्दर्शन को मारने के बाद उन्होंने अपने दुश्मन की सेना को नष्ट किया और अपने शहर में प्रवेश किया। फिर मंत्रियों और उत्कृष्ट ब्राह्मणों द्वारा उनका राज्याभिषेक किया गया। जिस पर ब्राह्मण महिला ने अपने बेटी की तरह उसकी देखभाल की, उसका पालन पोषण किया, वे उसकी माँ बनी रही और ब्राह्मण लड़का उसका अपना भाई बना रहा। उनकी पत्नी गंधर्व की पुत्री थी। इस प्रकार विदर्भ के स्वामी ने भगवान गिरीश को प्रसन्न किया और धर्मगुप्त राजू से राजा बने। इस प्रकार अन्य लोग भी प्रदोष के समय भगवान पर्वत की पुत्री को प्रसन्न करके वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं और मृत्यु पर मोक्ष प्राप्त करते हैं। सूत जी ने कहा, ये भक्ति का एक महान सराहनीय कार्य है। प्रदोष के समय शंकर की पूजा, ये नैतिक उत्कृष्टता, धन, सांसारिक भोग और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। यदि कोई प्रदोष के इस पुण्यदायी अत्यंत अद्भुत महात्म्य को सुनता है या पूजा के अंत में प्रदोष के समय मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ इसका वर्णन करता है, तो उसे सैकड़ों जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं सताती। ज्ञान और समृद्धि से संपन्न होकर वे अंत में शिव के नगर में जाता है। अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो लोग परमेश्वर के चरणों की पूजा करते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। उनके कमल जैसे चरणों की धूल पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।